हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए लेक्चर के साथ। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास में बहुत ही मासूम सा चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है बेटा, तो बहुत लड्डू चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी वीडियो में निपटा दें। ठीक है बेटा, चलिए तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी तक हमने जितनी भी अकाउंट्स पढ़ी है 11th क्लास में, हमने क्या फॉलो किया है? डबल एंट्री सिस्टम। सर कैसे? कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्या फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद सर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग का मतलब लेजर बनाते हैं, ठीक है, और लेजर को बैलेंसेस करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग वही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये किसकी बात है? ये किसी बिजनेस एंटिटी की बात है और क्या फॉलो कर रही है? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है। अब सवाल आया सर सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? भाई सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे? हम डबल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, हम डबल एंट्री फॉलो नहीं कर सकते। तो पहले सुनिए, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री क्या है। डबल एंट्री मतलब हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होगा मेरे बच्चों? हम लोग क्या करेंगे? सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे हमारा काम वाम चल जाएगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए? जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार बैठे हैं, एक सोल प्रोप्राइटर है, वो गुड्स भी वही खरीदता है, बेच भी वही रहा है, मार्केटिंग भी वही कर रहा है, तो क्या अकाउंटिंग भी कर लेगा? यार इतने स्किल थोड़ी होते हैं बच्चे। ठीक है, तो मेन दिक्कत क्या होगी? जो छोटे मोटे सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए बेटा अकाउंटिंग करना इतना पॉसिबल नहीं होता है या उनका इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता है। तो सीए के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हमारा इतना बड़ा काम धंधा तो है नहीं जी कि हम एक अकाउंटेंट बिठाएं, एक लैपटॉप रखें, एक प्रिंटर रखें। तो आप कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ कि जिससे हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग के तामझाम ना करें लेकिन एट द एंड हम अपना प्रॉफिट लॉस फाइंड कर पाए। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करेगा? जो स्मॉल बिजनेसमैन होंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत कम लगती है और बहुत इजी होता है। यहां तक बात क्लियर है? ये बात मैंने जब बताई तो मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट था जो आज एक बिजनेस कर रहा है और वो मेरे पास आता है और कहता है सर मैं भी एक सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, तो आप मुझे बताइए मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस या मैं अपनी बैलेंस शीट वगैरह कैसे बना पाऊंगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा उसका नाम है मिस्टर चिंटू। ठीक है, और ये बिल्कुल रियल फैक्ट्स है बेटा, ये कोई ही कहानी नहीं है। तो मिस्टर चिंटू मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट था, 12th क्लास में उसकी 90% आई थी और उसने कहा सर मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने वाला, बहुत नंबर आ गई, क्या करना है? कुछ बिजनेस करूंगा। ठीक है जी, बिजनेस कर रहा है जी। मिस्टर चिंटू ने बिजनेस स्टार्ट किया सब्जी की दुकान, सब्जी की रेडी। अरे सर सब्जी, अरे भाई बहुत अच्छा बिजनेस होता है, बहुत प्रॉफिट है। तो मिस्टर चिंटू ने स्टार्ट किया किस चीज का बिजनेस? सब्जी का। ठीक है जी, तो मिस्टर चिंटू ने क्या किया कि मुझसे पूछा सर मुझे आप एक बात बताओ, मैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता, इतने खर्चे बियर नहीं कर सकता, आप मुझे बताओ कि मैं अपना प्रॉफिट लॉस और अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता करूं। मैंने कहा आप 2-3 काम कर लिया करो चिंटू, आप डबल एंट्री तो फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एक काम किया करो यार, अपनी कैश बुक देखा होगा अपने लालाओं के पास, है ना, जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन है वो मेंटेन कर लिया करो, किससे पैसा आया किससे पैसा गया ये सब देख लो। इसके बाद मिस्टर चिंटू जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं, है ना, पर्सनल अकाउंट्स हैं, इनको और मेंटेन कर लो, डेटर्स क्रेडिटर्स। ठीक है जी, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक काम किया करो, आप अपनी परचेज और सेल्स के बिल भी संभाल लिया करो। चिंटू ने कहा ठीक है जी, इससे बात बन जाएगी। मैंने कहा कंफर्म बन जाएगी जी बात। ठीक है, तो क्या किया चिंटू ने? पूरे साल भर ये चीजें इकट्ठा करी और एट द एंड वो सीए के ऑफिस में आया और सारी ये पोट्री जो थी इनकी वो सीए के पास भेज दी और बताओ, पूछता है जी बताओ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, क्या है। ठीक है जी, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर सिंगल एंट्री सिस्टम होगा तो मेरे बच्चों को कैसे फाइंड करेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, शेष आप कुछ सवाल पूछेंगे, चिंटू उनका रिप्लाई देगा, तो करते हैं स्टार्ट। चलिए बेटा, एक छोटी सी स्टोरी आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे। तो मैंने कहा ये मिस्टर चिंटू है जी, और मैं दोबारा बता रहा हूं मिस्टर चिंटू है, 12th क्लास के बैच में पढ़ते हैं मेरे, बहुत होनहार स्टूडेंट थे, सॉरी।
तो मिस्टर चिंटू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इन लोगों ने कैपिटल लगाई। बिजनेस स्टार्ट किया तो ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई सर? तो चिंटू ने कहा बताओ जी मेरा बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में चल रहा है। मैंने कहा मिस्टर चिंटू बताओ आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था कितने पैसे लगाए थे? कह रहा सर 5 लाख रुपए लगाए थे। मैंने कहा अच्छा 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है जी। उसके बाद कहता है सर साल के बीच में ना कुछ हुआ क्या कि बिजनेस में थोड़ा सी मंदी आ गई तो मुझे और पैसे लगाने पड़े। मैंने कहा ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करना था तो कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दी। समझते हैं एडिशनल कैपिटल कि बिजनेस में कैपिटल की शॉर्टेज थी तो मैंने कुछ और पैसे लगा दिए। हमने पूछा हाँ जी, सी साहब ने पूछा कितने पैसे लगा दिए? और कह रहा है 2 लाख रुपए हमने और लगा दिए। ठीक है जी। तो मैंने कहा पूरे साल का जो घटना चक्र वो बता। उसने कहा जी देखो साल के स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए लगाए थे, फिर बिजनेस में कुछ पैसे जरूरत पड़ी, मैंने एडिशनल कैपिटल लगा दी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और बता जी। कहते हैं सर हाँ जी एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताओ जी। कहता है कि सर मैंने कुछ ड्राइंग्स भी करी थी। मैंने कहा ड्राइंग्स क्या होती है? कह रहा सर पर्सनल यूज के लिए मैंने कुछ पैसे बिजनेस से निकाले थे। मैंने कहा कितने पैसे निकाले थे आपने? कह रहा सर कैश में तो मैंने 1 लाख रुपए निकाले थे, ठीक है, और कुछ गुड्स मैं अपने घर के लिए भी ले गया था। मैंने घर के लिए क्यों ले गया था? तो उसने कहा सर आप भूल गए, याद है आपको एक दिन आपने मुझे फोन किया था और आपने कहा था सर कुछ करो यार, डिनर की पार्टी करो। तो सर मैंने क्या किया, मैं अपनी वेजिटेबल शॉप से 10,000 की सब्जियां अपने घर ले गया। मैंने कहा चिंटू 10,000 की सब्जियां यार, 10,000 कौन खाता है? कह रहा सर एक दिन नहीं है, पूरे साल में 50,000। कह रहा सर आपके जैसे भुक्कड़ लोग आ जाते हैं, कभी आप आ गए, कभी मैथ्स वाले टीचर आ गए, तो 50,000 की सब्जियां मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कहां ले गया? घर ले गया। मैंने कहा ठीक है चल। मैंने कहा और बताओ। और मैंने पूछा भाई फाइनली आज आपके पास कितनी कैपिटल पड़ी है? ठीक है जी। तो कैपिटल के नाम से कहता है जी आज मेरे पास 5 और 2 7, ठीक है जी, 8 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो बताओ मेरे बच्चों, मिस्टर चिंटू प्रॉफिट में है लॉस में? जल्दी बताओ जी। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं, हम सिंपल से नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो चिंटू ने कितने पैसे बिजनेस स्टार्ट किया जी? 5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए क्या लगाए? एडिशनल कैपिटल। कितने पैसे निकाल लिए? 1.5 लाख रुपए उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉल किए। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितनी कैपिटल है? 8 लाख रुपए। तो हमें यह बताना है कि मिस्टर चिंटू प्रॉफिट में या लॉस में। ठीक है, चलो जी। तो हमने कहा चिंटू आपका प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत आसान है। अब चिंटू ये बताओ पूरे पैसे आज तक आपने लगाए कितने? भाई एक बार 5 लाख रुपए लगाए और उसके बाद कितने लगाए बताओ बच्चे? 2 लाख रुपए लगाए। ठीक है जी। तो टोटल कैपिटल कितनी लगी है आपकी? ये 5 लाख रुपए लगाए और ये 2 लाख रुपए। तो टोटल बिजनेस में जो पैसे लगाए वो तो 7 लाख रुपए लगे आपके। स्टार्टिंग में 5 लाख लगाए और 2 लाख रुपए बाद में लगाए। ठीक है। और आपके पास कैपिटल पड़ी कितनी है आज? 8 लाख रुपए। और ये बाबा रे, आपने लगाए कितने पैसे? 7 लाख रुपए। आज पड़ी कितनी है? 8 लाख रुपए। और मेरे बच्चे ये 1.5 लाख रुपए जो पर्सनल यूज के लिए आपने बिजनेस से निकाल लिया था, अगर ये नहीं निकाला होता तो कहीं ना कहीं ये किस में ऐड होता? क्लोजिंग कैपिटल में होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई फाइनली आपके पास टोटल पैसे एट द एंड कितने हैं? 9,50,000 रुपए। और आपने लगाए कितने? 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए लगाए और टोटल कैपिटल कितनी है? 9,50,000। तो आपके पास 2.5 लाख रुपए का आपको इस साल में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। सर समझ नहीं आया। चलो एक छोटे से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो शायद से समझ आए। देखो मेरी बात सुनो, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है, या कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनना। टोटल कैपिटल कितने लगाई? 5 लाख और 7 लाख रुपए। से लिखना कैसे? पहले चेक कीजिए। मैंने चिंटू से पूछा कि बता भाई कैपिटल एट द एंड कितनी है आपके पास, मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास? बताओ चिंटू ने कहा जी क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास 8 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चिंटू इसके बाद जो पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे निकाले थे, अगर आप ये नहीं निकालते तो कहीं ना कहीं क्या होता? आपकी कैपिटल बढ़ जाती ना। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई ये 1.5 लाख रुपए अपने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दें। ठीक है। और माइनस कितने पैसे आपने लगाए थे स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल? चिंटू ने कहा सर 5 लाख रुपए मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे और माइनस
एडिशनल कैपिटल कितनी है जी सर? एडिशनल कैपिटल मेरी 1,50,000। ठीक है, ऊपर मैंने कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया था मेरे ख्याल से ना, सॉरी, आई एम सॉरी, वही तो मैं कहूँ गलती कैसे हो रही है। 2 लाख रुपए, इंसान है बेटे, गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो फाइनली आपने पैसे लगाए कितने टोटल? आज कितने पैसे हैं? 9,50,000। लगाए कितने थे? 7,50,000। तो कितना हुआ सर? 2.5 लाख रुपए का हमारे पास क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। जल्दी से बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि प्रॉफिट कैसे निकालना है आपने? तो भाई ठीक है, जितने पैसे आपके पास आज की डेट में हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आज कितने पैसे हैं क्लोजिंग कैपिटल, और कितने पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, वो भी तो क्लोजिंग कैपिटल का पार्ट है। वो और माइनस जितने पैसे आपने स्टार्टिंग में लगाए थे और जो साल के मिड में लगाए, उनको माइनस कर लो तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो चिंटू जी बड़े खुश हुए, कह रहे बड़ा आसान है सर। मैंने कहा हाँ यार, सिस्टम बड़ा आसान है लेकिन बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। चलो, तो चिंटू को जी प्रॉफिट कितने का होगा मेरे बच्चों? प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया सर, चिंटू को प्रॉफिट हुआ 2,50,000 का। चिंटू बड़ा खुश भाई साहब। चलो जी, तो 2.5 लाख रुपए का चिंटू जी को हो गया फायदा। अब चिंटू जी मेरे पास दोबारा आए। चिंटू जी मुझे बस चेक करना है कि यार ये काउंटिंग जो करते हैं भाई ठीक ठाक करते हैं, ऐसे पागल बनाते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। चिंटू ने कहा जी मुझे नहीं पता मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। मैंने कहा अच्छा, तुझे पता नहीं क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? कहता नहीं पता। तो कह रहा बताओ मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? मैंने कहा अच्छा। इस बार उसने मुझे बता दिया कि प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख रुपए। तो मैंने कहा आ जाओ बेटा, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? तो मैंने उसे एक छोटा सा फॉर्मूला समझाया। मैंने कहा यार, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, और ये फॉर्मूला तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा होगा। फॉर्मूला नहीं है यार, सिंपल सी बात है। मैंने पूछा चिंटू बताओ साल के स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए? चिंटू ने कहा दोबारा कि सर मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाए। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैंने पूछा कि क्या और पैसे लगाए आपने? हाँ, कह रहा सर इसके बाद कुछ एडिशनल कैपिटल भी तो लगाई थी, भूल गए आप, जब मंदी आ गई थी, कोरोना काल आ गया था। ठीक है जी, 2 लाख रुपए और लगा दिए माइनस। तो मैंने कहा इसका मतलब आपने साल में स्टार्ट किया 5 लाख से, 2 लाख रुपए और लगाए तो कैपिटल आपकी हुई 7 लाख रुपए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने पूछा चिंटू आपको बिजनेस में कुछ आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले? हाँ, कह रहा सर हमने ड्राइंग्स करी थी, भूल गए, खा गए थे आप। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा कितना ड्राइंग्स किया था? कह रहा 1.5 लाख रुपए की ड्राइंग्स हुई पूरे साल में, आप लोग पार्टी मांगते रहते हो। मैंने कहा ठीक है, ड्राइंग्स हो गई। और मैंने कहा तुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बोलता सर मुझे बिजनेस में क्या हुआ है, इस साल प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा कितना प्रॉफिट हुआ है? 2.5 लाख रुपए। तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग कैपिटल में वो सारी चीजें ऐड कर दो जो कैपिटल को इंक्रीज करती है, और माइनस कर दो जो डिक्रीज करती है। ठीक है जी, तो 5 और 2 7 9,50। तो कितना आएगा जी बताओ, मैं तो भूल गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा? मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक रहती है। हाँ सर मैं मालूम है, आप बहुत गलतियां करते हो। चलो आप लोग बता दी फटाफट से। 5 और 2 7 9,50। 9,50 में से माइनस कर लो जी, कितना? 8,50। तो कितना हो गया? 7 लाख रुपए। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख रुपए। समझ पा रहे हैं आप लोग? 7 लाख नहीं 8 लाख होगी। नलायकों क्या करवा रहे हो? 8 लाख रुपए कितनी है बेटा? 8 लाख रुपए हमारी क्या हो गई? क्लोजिंग कैपिटल हो गई। ठीक है जी। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 8 लाख रुपए। और पहले यहां पे कैपिटल कितनी थी? 8 लाख रुपए थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 फॉर्मूले बना दिए कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, और दूसरा अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल मांगता है तो कैसे निकालनी है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल में आप ऐड कर देंगे क्या? एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे, प्रॉफिट और माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। सर अगर लॉस हो जाए तो बेटा लॉस क्या होगा? कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, तो चिंटू बड़ा खुश। चिंटू कह रहा है सर बड़ा आसान है, तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो है ना। चलो, तो फाइनली अगर मैं एक बार आपको बात बताऊं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या हुआ जी। चलो फाइनली हम लोग देखते हैं हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने सर कुछ नहीं, 2 छोटे छोटे से फॉर्मूले पढ़ लिए जी, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, चलिए। तो आपको मैंने 2 स्टेटमेंट करा दिए हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार, और कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बेटा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कराऊंगा नहीं बेटा, केवल आपको एक बार समझा दूंगा, तो घर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे। शुरू के 5-6 क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन है, एक बार रीड करेंगे तो आई थिंक बात बन जाएगी जी। कुछ बच्चे कह रहे सर और जूम कर दो जी। चलो जी और जूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, कोई टेंशन थोड़ी है।
चलो जी, चलो बेटा, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आ जाओ। कहता है कि अब जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ना सिंगल एंट्री का, इसका मेथड का नाम क्या है? नेटवर्थ मेथड है। ठीक है, दो मेथड है, कन्वर्जन, नेटवर्थ है। कन्वर्जन आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से आपके कट है बेटा। तो पहला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, बहुत ध्यान सुनना। चलो, क्या फाइंड करना आप लोगों ने? क्वेश्चन में क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपए। सर कलर चेंज कर लो जी। चलो कलर चेंज कर लो जी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपए। कोशिश करना पार्टिसिपेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई? 60,000 रुपए। ड्राइंग्स कितनी है? 5,000 रुपए। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 10,000 रुपए। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 90,000 रुपए। क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे बेटा? वही फॉर्मूला, उसी को हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। तो मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैसे निकालते हैं, है ना? तो थोड़ा सा प्लीज हम फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं बेटा। तो हमने कहा था सबसे पहले क्या देखो आप? क्लोजिंग कैपिटल देखो। चलो सर, क्लोजिंग कैपिटल देख लिया जी। क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करना बेटा? जो भी आपकी ड्राइंग्स होगी उसको देख लीजिए, और माइनस करना है बेटा क्या? ओपनिंग कैपिटल, और माइनस करना है एडिशनल कैपिटल। तो पहले जो 4-5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, इनमें कोई खास बात है नहीं बेटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 90,000 है सर। चलो, क्लोजिंग कैपिटल 90,000 है। ड्राइंग्स कितनी है बेटा? 5,000 है। करेक्ट, 95 हो गया। और कैपिटल एडिड कितनी है आपके पास? कैपिटल एडिड मतलब एडिशनल कैपिटल, सर वो तो 10,000 रुपए है। ठीक है, और आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 60,000। तो 95 माइनस 70, हाँ जी, कितना आ गया? 25,000। तो ये जो मैंने पेजेस दिए हैं शुरू के 5-6 क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यही करना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयंक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। चलो जी, स्टार्ट करें बेटा। चलो, कहता है कि मयंक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। चलिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है जी? सर क्वेश्चन में गिवन है मेरे बच्चों, फटाफट से आओ जी। क्वेश्चन में कहता है सर थोड़ा सा जूम और कर दो, मैं जूम कर देता हूं, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, अपना सिस्टम में कोई टेंशन थोड़ी है। चलो 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 तो हम क्वेश्चन यहीं से पढ़ेंगे और यहीं से डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी आ जाओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चों? चलो, सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा कि मयंक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। क्या गिवन है? ओपनिंग कैपिटल क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स और कैपिटल एडेड। कोई खास बात इसमें है नहीं बेटा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो सर आगे बढ़िए जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, थर्ड। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? कहता है कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 70,000 रुपए। बिजनेस अर्न कितना कर रहा है? 20,000 रुपए। ड्राइंग कितनी है? 7,000। अब नया पॉइंट जो डिस्कस करेंगे बेटा, कहता है ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ 20,000। ठीक है, 20,000 रुपए के ऑर्नामेंट्स से वो बेच दिया आपने। करेक्ट है जी। और इन्वेस्ट दैट अमाउंट इनटू बिजनेस, तो फाइंड आउट द कैपिटल एट द एंड। सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि 20,000 रुपए के ऑर्नामेंट्स बेच दिए, ज्वेलरी वेलरी बेच दी, और उस पैसे को कहां पे लगाया? बिजनेस में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल है यार, बस नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो जाएगा। क्वेश्चन 4-5 में कोई खास बात है नहीं बच्चों। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान सुनना बेटा। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? पहले एक बार पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। 6 कहता है कि महेश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए, और कहता है कि वो जो गुड्स बेचता है ना, जो वो गुड्स बेचता है, कौन? जो मालिक है, उसका जो गुड्स बेचने का फॉर्मूला है वो है कॉस्ट प्लस 50। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस 50, है ना? तो जो भी गुड्स वो बेचेगा वो किस पे बेचेगा? कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट बेचेगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मेरे बच्चों, चलो जी, ऑन 1 अप्रैल 2020 ही कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। 31 मार्च उसकी कैपिटल कितनी है? 3.5 लाख रुपए। तो
ये मतलब ओपनिंग कैपिटल होगा और ये क्या आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ही हैड विड्रॉन 20,000 पर मंथ, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो 20,000 पर मंथ विड्रॉल कर रहा है तो 20 × 12 कितना हो गया 2,40,000, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब कहता है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 60,000, भाई 20,000 रुपए तो कैश निकाल रहा है, इसके अलावा 60,000 रुपए के गुड्स ले गया, ठीक है। और किस पे ले गया, सेल्स वैल्यू 60,000 रुपए। तो फाइंड हाउ मच डिड ही अर्न। सबसे मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चे, वो ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। देखो ड्राइंग्स के दो पार्ट है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है, जो काम है, वो ड्राइंग्स का है। तो 60,000 रुपए की तो वो 20,000 रुपए ड्राइंग कर रहा है कैश में, ठीक है। तो ड्राइंग के दो पार्ट हैं, वो कैश में कितनी ड्राइंग कर रहा है सर, वो 20,000 × 12, हाँ जी, कितना हुआ 2,40,000 रुपए की ड्राइंग तो कैश में हो गई। अब वो गुड्स में जो ड्राइंग कर रहा है वो ध्यान सुनिए, वो कहता है कि वो 60,000 के गुड्स ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन किस वैल्यू पे ले गया, सेलिंग प्राइस पे। लेकिन जब बिजनेस का ओनर गुड्स ले जाएगा तो क्या वो सेलिंग प्राइस पे ले जाएगा, नहीं सर, वो तो कॉस्ट पे ले जाएगा। तो यही तो बात है। अब हमें 60,000 रुपए जो गिवन है वो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं 60,000 रुपए, तो हमें बताना है भाई कि इस गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, इसकी गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अब सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट प्लस 50, जो होशियार बच्चे हैं वो कॉस्ट प्लस 50 बोल रहे हैं, ठीक है। हमेशा जब भी किसी चीज के ऊपर मार्जिन होता है, जो गिवन है उसे लेट कर लो। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी है, मान लीजिए 100 है, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट कितना आता है बेटा इसके ऊपर 50%, तो मुझे बता सकते हैं टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 150। यार कोई चीज हमें 100 रुपए की पड़ती है और मार्जिन कितना है 50% है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 150। अब हमारे पास ये सेलिंग प्राइस दे रखा है 60,000, तो मुझे फाइंड करना है इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो सर सिंपल सा फॉर्मूला है ना, 60,000 रुपए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सर ये तो 150 के इक्वल है, और मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी होगी 40,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन की जो जान थी वो ये थी कि हमने कैश में तो कितना निकाला 240, तो बताओ गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 40,000 रुपए। तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग कितना होगा 2,80,000। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस का ओनर जब गुड्स अपने पर्सनल यूज के लेके जाता है तो हमेशा किस पे ले जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस था तो हमने क्या कर दिया, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो अभी तक मेरे बच्चों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल 2 फॉर्मूले पढ़ लिए सर कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। अब मेन दिक्कत की बात मेरी बहुत ध्यान सुनिए बेटा, ठीक है सर। हम लोग बना रहे हैं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, या कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बना रहे हैं, ठीक है सर। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा बताओ हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा सर कि आपने क्या करना है, पहले उठानी है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और हमने इसके पीछे काफी चर्चा कर ली है। पहले देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी आपके पास, ठीक है। इसमें सर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं क्या, ड्राइंग्स। चलो जी, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करना, आपने ड्राइंग्स ऐड कर दो, जितनी भी ड्राइंग्स आपने करी, और माइनस कर दो सर हमारी जितनी भी ओपनिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और माइनस कर देंगे हम लोग क्या, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, करेक्ट है सर। चलो जी, ये भी हो गई बात। यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, मैंने माइनस यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो परेशान ना रहें। तो बैलेंस जो भी आएगा सर, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो अगर ये प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो लॉस, ठीक है। यहाँ तक चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या दिक्कत आने वाली है, सर आपने तो बड़ी आसानी से पूछ लिया चिंटू से, हाँ भाई क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, चिंटू ने बता दिया। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, बता दिया। क्या चिंटू के लिए क्लोजिंग कैपिटल निकालना पॉसिबल था, ये ओपनिंग कैपिटल तो पता है लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता। मैंने चिंटू पता क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, कह रहा है मुझे क्या पता कितनी क्लोजिंग कैपिटल है। अरे मैंने कहा भाई आज तेरे पास कितनी कैपिटल पड़ी है, कह रहा है मुझे नहीं पता जी, आप करो, फीस आप लेते हो। अरे मैंने कहा चिंटू नहीं पता तो ये बता तेरे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। तो चिंटू ने कहा हाँ जी फर्नीचर पड़ा है, बिल्डिंग पड़ी है, मशीनरी पड़ी है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने इतना पैसा उधार ले रखा है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, समझ पा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो फाइंड करनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो सर कैसे फाइंड करेंगे, अरे सिंपल सा फॉर्मूला ना, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो उस डेट की
अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आप 31 मार्च में देखो कि आपके पास कितनी रुपए की एसेट्स और कितने रुपए की लायबिलिटीज है। कब? 31 मार्च एंड में देखो तो क्या निकल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। सर मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो कोई बात नहीं, साल के स्टार्टिंग में देख लो ना कि आपके पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है, क्या निकल जाएगी? कैपिटल निकल जाएगी। तो जो दूसरे सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, उनमें इतना इजी नहीं होगा। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी। आई एम सॉरी, मैं अगली जगह मार्क कर दिया है। चलो, आपके पास क्या गिवन नहीं होगी? क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो सर सिंपल तरीका है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो। सर हमारे स्कूल में तो कुछ ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मैंने कहा क्या? जैसी मैंने बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओ भाई जैसी मैंने अफेयर्स वर्ड बोला बच्चे पागल हो गए जी, खुशी का उनका ठिकाना नहीं है। अरे मैंने कहा नलायको क्या हो गया? कह रहे सर अफेयर्स हो गया। अफेयर्स मैंने ये क्या होता है? गधे कहीं के नलायक। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती क्या है सर? ये जस्ट लाइक बैलेंस शीट होती है ना। तो बैलेंस शीट में इधर क्या होता है मेरे बच्चे? एसेट्स होती है, इधर क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट, आपको कैपिटल कब की चाहिए? क्लोजिंग की चाहिए। तो स्टेटमेंट अफेयर्स कब की बनाएंगे? क्लोजिंग की। मतलब इसमें सारी इंफॉर्मेशन कब की होगी? क्लोजिंग की होगी। तो सर क्या इंफॉर्मेशन? बिल्डिंग कितने की है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी कितने का है, फर्नीचर कितने का है, ठीक है सर, और इधर हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, लोन कितने हैं, वो सब देख लो और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो उससे क्या निकल जाएगा? कैपिटल निकल जाएगी। सर बहुत आसान है। तो क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल निकालना बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाएंगे? अफेयर्स। ये वो अफेयर्स नहीं है, ये वो अफेयर्स है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है साल के एंड में, साल के स्टार्टिंग में। ठीक है, नलायक कहीं के भावनाओं में बह जाते हैं बिल्कुल ही। कुछ बच्चों ने मैसेज करना भी स्टार्ट कर दिया, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बाबू ने कुछ किया, खाना वाना मतलब नाश्ता वास्ता चाय पी? बाबू ने कहा नहीं नहीं अभी तो मैं उठी भी नहीं। ठीक है, तो ये वो अफेयर्स नहीं है। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाना है? एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो, क्या निकल जाएगा? कैपिटल। अरे सर ये चीज तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए जी, बन गया जी ये भी। तो मैंने कहा चिंटू तो टेंशन मत ले, तेरे को क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देख लेंगे जी। ठीक है जी। तो सर इसके सवाल कैसे आएंगे? इसके सवाल ऐसे आएंगे मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी, इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे? हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। तो इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं बेटा आपको और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूं इसको जूम करने की। आपको पता मैं टेक्निकली बहुत गड़बड़ करता हूं सर, ऐसा मत बोलो। हाँ बेटा, सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है पढ़ाने से ज़्यादा कि इसको जूम वूम कैसे करना है। चलो सर ऐसी बातें मत बोलो, सब सुन रहे हैं। चलो आओ बेटा, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है जी, जो भी क्वेश्चन नंबर छोड़ो, आपने कुछ नहीं करना, जो मैंने शुरू के 5 क्वेश्चन देखे वो देखना है। एक क्वेश्चन ये दिखा रहा हूं और एक और दिखाऊंगा, सिंगल एंट्री खत्म है। ठीक है, चलिए क्या कहता है? कहता है श्रुति ओके मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बात में एक डिस्क्लेमर और दे दूं आप लोगों को, ये जो क्लासेस हमारी ये रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं बेटा, ये रेगुलर क्लासेस नहीं है। तो कोई सोचे सर आप कौन सा बहुत ज्यादा डील नहीं करते, रीजन बीइंग बेटा हमें बस एग्जाम के लिए करना है भी। ठीक है, अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस देखें तो 1 घंटे में तो हम केवल ये बताएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या है सर? 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16। ओ माय गॉड, मैंने चिंटू से कहा चिंटू बता ओपनिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? चिंटू कह रहा देखो साल के स्टार्टिंग में कैश इतना था, बीआर था, डेटर्स था, स्टॉक था, इन्वेस्टमेंट था, फर्नीचर, क्रेडिटर्स। मैंने कहा चिंटू से क्या करूं? कह रहा बना लो अफेयर्स, खुद चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है यार। तो ये अप्रैल 15 का है, तो मुझे बताओ सोच के इससे क्या निकलेगी? ओपनिंग कैपिटल। ये किसका है? क्लोजिंग है, तो इससे क्या निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल। नीचे पढ़ लेते हैं। सी विड्रॉ 500 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस। 500 रुपए पर मंथ निकाले, 500 पर मंथ, साल में कितने हो गए? 6000 रुपए। तो 6000 रुपए क्या हो गए? ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स कहां पर आएगी? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आएगी, ये आएगी आपकी किसमें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है बच्चा। सी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ₹16,000 एट 5% प्रीमियम। ओ सर प्रीमियम आ गया, प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट। भला कहीं के जैसे कोई नया पॉइंट है तो पागल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में अभी तक अगर हम बात करें क्या क्या चीजें गिवन थी सर? ड्राइंग्स गिवन था आपको। ड्राइंग्स कितना है? 500 पर मंथ है, तो जी 6000 हमारा ड्राइंग्स हो गया। कुछ चर्चा हमारे पास एडिशनल कैपिटल की बोल रहा है, तो बताओ जी क्या है सर? एडिशनल कैपिटल कह रहा है कि 16000 की इन्वेस्टमेंट थी, 5% के प्रॉफिट में बेच दी। तो 16000 की इन्वेस्टमेंट को 5% के प्रॉफिट में, तो 16000 का 5% कितना होता है सर? 800 रुपए होता है। तो इसका मतलब 16800 में बेची। सर हमें से क्या मतलब है? अगली लाइन पढ़ो। एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट ना,
कहां पर? द अमाउंट इनटू बिजनेस। और ये पैसे आपने कहां लगा दिए? बिजनेस में। तो भाई इस बिजनेस में लगा दिए, हम क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। तो सर दो इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई कि हमारे पास ड्राइंग्स भी आ गई और हमारे पास क्या आ गई मेरे बच्चों? एडिशनल कैपिटल। सर अब हमें निकालना है जी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरे पास स्पेस इतना नहीं बना के दिखाऊं, लेकिन सिंपल सी बात है, कैसे बनाओगे? एक बना के दिखा दो, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं एक बार बताता हूँ हमें करना क्वेश्चन कैसे स्टार्ट है, ठीक है? कुछ बच्चे बड़े भावुक हो जाते हैं। हम लोग पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है सर? फॉर्मूला वही बेटा, पहले उठाएंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है? कहां से आएगा सर? वर्किंग नोट से, अफेयर से आएगा बेटा। ऐड क्या करना है मेरे बच्चों इसमें? ड्राइंग्स, ठीक है सर? ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो ड्राइंग्स देख लेंगे। माइनस क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल। बताओ सर ओपनिंग कैपिटल कहां से आएगा? वर्किंग नोट से आएगा। और माइनस करना है एडिशनल कैपिटल, और वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो बात ही खत्म हो गई। अब हमें दो वर्किंग बनाने हैं, क्लोजिंग कैपिटल के लिए और एक किसके लिए बेटा? ओपनिंग कैपिटल के लिए, ठीक है? तो उसके लिए हम बनाएंगे जैसा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बस हमारी बात बन जाए, वो वाली बात नहीं लाएगा। तुम लोग तो हमेशा ना बस वहीं चले जाते हो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो, ठीक है? अब हमारे पास क्या क्या एसेट्स? अरे सर ये तो हमने फाइनल अकाउंट्स में इतनी बनाई है ना कि मैं क्या बोलूं, सोचता हूं अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूं और उस पर लिख दूं एक्सपर्ट इन फाइनल अकाउंट्स, है ना? किसी को भी अपने अकाउंट्स बनवाने जल्दी आ जाओ। कैश, BR, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स यहाँ आएगा। फर्नीचर आएगा सर, फर्नीचर यहाँ आएगा। तो बस सिंपल इनकी वैल्यू लिखी और क्रेडिटर्स की वैल्यू से माइनस किया, है ना बच्चों? तो जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब ये कैपिटल कौन सी होगी? ये डिपेंड करता है कि आपने डाटा कौन से लिखे, ओपनिंग या क्लोजिंग। तो आई होप ये सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन समझ आ गई बात आपको, है ना? तो हमें मेन ये रखना है, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन निकलती जाएंगी यहाँ पुट करते रहो, आंसर हमारा बन जाएगा जी। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? चलिए अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो शुरू के 5-6 क्वेश्चन वो थे, एक क्वेश्चन नहीं देख लिया, और एक लास्ट के 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया, घर पे एक बार जाके देखना, रिवाइज खत्म हो जाएगा। चलिए सर, तो हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। चले हम लोग, आइए बेटा, मेरे पास 2 क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा दोनों क्वेश्चन समझा पाऊं। मैं कराऊंगा नहीं बेटा, कल समझाऊंगा आपको, करने आपने, ठीक है बेटा? रिवीजन लेक्चर चल रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करेंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल साफ साफ करा के लिख देंगे। केवल मैं आपको समझा सकता हूं, बाकी करना आपने, ठीक है? 16 क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों, वही सेम टाइप है। क्वेश्चन में लिखा है कि आदित्य एक रिटेलर है, मेंटेन नहीं कर रहा बुक्स अपनी, ठीक है जी? ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लोन फ्रॉम नरेश, मतलब लोन लिया है, लाइब्रेरीज है, क्रेडिटर्स भी लाइब्रेरीज है, स्टॉक, कैश इन हैंड, सॉफ्ट फिटिंग, डेटर्स, ये क्या है? एसेट्स है। और ये 2 क्या थी? लाइब्रेरीज थी, ठीक है? ये कब की है सर? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग। और ये कब की है? दिस ईयर, ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं है। नया चीज क्या है? पहला पॉइंट, सॉफ्ट फिटिंग आर डेप्रिशिएट बाय 780। ओह माय गॉड, 780 रुपए का डेप्रिशिएशन लग गया। अब सवाल यह है, मेरी एक बात बहुत ध्यान सुनिए, जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी मेरे बच्चों, है ना, वो एडजस्टमेंट आप किस अफेयर से माइनस करोगे? सर किस अफेयर से माइनस करेंगे? हाँ बेटा, किस अफेयर से माइनस करोगे बताओ मुझे। बच्चों में बिल्कुल बच्चे बौखला गए हैं, किस ईयर से माइनस करोगे? सर हम 2 स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, एक लास्ट ईयर की और एक दिस ईयर की। हाँ सर बात तो सही है। तो सर आप किससे माइनस करने को बोल रहे हो? बेटा मेरी बात सुनना, जितनी भी एडजस्टमेंट आएंगी वो सारी किससे माइनस होंगी? हमेशा वो होंगी क्लोजिंग वाले से। किससे माइनस होंगी? क्लोजिंग वाले से। तो सर आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, सॉफ्ट फिटिंग 780 से डेप्रिशिएट हो गई, तो कुछ नहीं है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, या ऐसे बैलेंस शीट भी कह देते हैं हम लोग, तो आप जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो जितनी भी एडजस्टमेंट है कौन से वाले से करनी है? माइनस दिस ईयर वाले से माइनस करनी है। जैसे सॉफ्ट फिटिंग डेप्रिशिएट हो गया 780 से, चेक करो सॉफ्ट फिटिंग था कितना हमारे पास? सर 7800 का था, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो सॉफ्ट फिटिंग 7800 रुपए का था, माइनस डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा? 780। तो बाकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो क्या सर यहां प्री लास्ट ईयर से माइनस करना है? नहीं, जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी सारी करंट से होंगे, ठीक है सर? समझ आ गई बात? अगला पॉइंट, आदित्य ड्रॉन कर रहा है 100 पर वीक्स फॉर हिज ओन यूज। 100 पर वीक्स,
साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो 100 इंटू 52 कितना हो गया? 52 हंड्रेड्स की क्या आ गई? ड्राइंग्स आ गई। ये ड्राइंग्स कहां पर आएगी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आएगी, कहां जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आएगी। ठीक है। इंक्लूड इन द ट्रेड डेटर्स एन इरिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270। सर इसमें तो हमारी एक्सपर्टी है, डेटर्स में, प्रोविजन में। भाई टू डेटर्स में 270 के एक आइटम है जो रिकवर नहीं हो सकती। सर बैड डेट्स होगी ना, तो क्या करेंगे? जो भी हमारे क्लोजिंग के डेटर्स होंगे, और कितने डेटा से चेक करो, हमारे पास है जी 4560। ठीक है, 4560 में से माइनस करना बेटा क्या? जो भी हमारा बैड डेट्स हो गया। तो मैं बोलना चाह रहा हूं सारी एडजस्टमेंट कर किस तरह हैं आप? करंट वाले से कर रहे हैं। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट अच्छा है, इंटरेस्ट एट 5% इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश बट हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। करंट ईयर की बात कर रहा है। फिर वही कहानी, करंट ईयर में लोन कितना आएगा बताओ? सर लोन है हमारे पास 5000, आपको दिख रहा होगा, और दोनों साल में सेम ही होगा। ठीक है, 5000 है। अब कह रहे हैं किस रेट से लिया था आपने? 5%, और इसका इंटरेस्ट ड्यू है, पे नहीं किया है। तो क्या करोगे? इंटरेस्ट ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग हो गया सर। तो 5000 का 5% 250, तो इसका मतलब लाइबिलिटी साइड में अब लोन कितने दिखेगा? 5250 रुपए का। यहां तक बात समझ आई जी? तो ये क्वेश्चन था एक, जिसमें साथ में क्या थी? एडजस्टमेंट थी। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और इस चैप्टर बिल्कुल वाइंड अप हो गया बेटा। आप अगर एग्जाम में से एक बार देख के जाएंगे वीडियो को तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलो सर फटाफट से बता दो फिर लास्ट क्वेश्चन भी, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना मेरे बच्चों। चलो 1 अप्रैल में क्या बोला है जी? 1 अप्रैल में जी एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपए से। ओहो सर जान बच गई हमारी। तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है बेटा, तो आपको अफेयर्स कौन सा बनाना है? अरे वो अफेयर्स नहीं, एक ही अफेयर्स करना है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर एक ही अफेयर्स करेंगे हम लोग, नालायक कहीं के। 40,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल है जी, ठीक बात है जी। ये पोजीशन कब की दे रखी है? साल के एंड की। तो सर इसका मतलब इससे क्या करेंगे हम लोग? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे बेटा। क्रेडिटर्स बीपी लाइबिलिटीज है, बैंक डेटर स्टॉक प्लांट फर्नीचर हमारी एसेट्स है। ठीक है, 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ कर रहा है 24,000 ड्राइंग्स है सर। ठीक है सर, थोड़ा कलर चेंज कर लो, दिख नहीं रहा। चलो आ जाओ, दिखेगा। मन की आंखों से देखो मेरे बच्चों। ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल अमाउंटिंग कितना? 30,000 रुपए सर, एडिशनल कैपिटल हो गया। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट लॉस निकालना है जी। कुछ एडजस्टमेंट है, प्लांट डेप्रिशिएट 10%। ओहो अब तो पंगे ही नहीं है। प्लांट है कितने का आपके पास? 68,000 का है, उसका 10% कितना होगा? 68, माइनस कर देना बेटा उससे। एक प्रोविजन मेंटेन करना है 5% का। ठीक है सर, जो भी डेटास होंगे उसका 5% प्रोविजन माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये क्लासेस रेगुलर नहीं है, मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं इन द सेंस कि ये रिविजन लेक्चर है बेटा। और रिविजन लेक्चर में क्या होता है, हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं। हमारा टारगेट है कि बच्चों का सिलेबस एक बार हम रिवाइज करवा दें। तो अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो ये चैप्टर ना डेफिनेशन या सिंगल एंट्री के फीचर्स एडवांटेज 1 घंटे में पढ़ पाएंगे। तो आप इसके हिसाब से जज ना करें, केवल हम इसलिए आपकी वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर पाए बेटा। ठीक है बच्चों, बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करके बताना कि अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो वो भी बताएं। ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती कोई चीज बोलनी है, आपको लगता है सर इसमें चेंज होना चाहिए, वो चेंज हम करेंगे बेटा। ठीक है ना, चलिए तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।